फर्जी इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर संभलता नहीं है, बल्कि और बिगड़ता है, क्योंकि इससे पुलिस में भ्रष्टाचार फैलता है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार ने सरकारी स्तर पर एक पूरा अपराध तंत्र खड़ा कर दिया है, जिसमें कई स्टेज पे हमें आपको देखने को मिलता है। फर्जी इनकाउंटर को सही साबित करने के लिए कुछ भ्रष्ट वकील मनगढ़ंत कनपुरिया किस्सा बताते हैं और फिर वो अधिकारियों और सरकार को ही ब्लैकमेल करते हैं। फर्जी इनकाउंटर से घूसखोरी और काली कमाई का कुचक्र शुरू होता है। फर्जी इनकाउंटर मानवाधिकार की हत्या करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराध भी जाति देखकर तौला जाता है, माफिया का धर्म पूछा जाता है और एनकाउंटर पर वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो मंच से कहते हैं कि माफिया हो या कानून को जो भी चुनौती देगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो आरोप लगाते हैं कि यूपी पुलिस की बंदूक तभी चलती है जब सामने पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक आरोपी हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच यूपी में एनकाउंटर जाति देखकर होता है या फिर हर कार्रवाई में जाति खोजने की राजनीति हो रही है। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स। योगी सरकार के 9 साल और एनकाउंटर का बड़ा रिकॉर्ड। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि 289 अपराधी ढेर, 34,253 अपराधी गिरफ्तार और 11,834 अपराधी घायल, 18 पुलिसकर्मी शहीद, यानी औसतन हर दिन करीब 5 एनकाउंटर। योगी सरकार इसे जीरो टॉलरेंस मॉडल कहती है और भाजपा दावा करती है कि यूपी से माफिया राज खत्म हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी सवाल उठाती है, क्या कार्रवाई निष्पक्ष है? क्या पुलिस की गोली चुन चुन कर चलती है? अब जरा वो आंकड़े भी देख लेते हैं जो एनकाउंटर की जातीय बहस को हवा देता है। मार्च 2017 से अप्रैल 2023 के बीच एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों का जाति भी देख लेते हैं। मुस्लिम है 61, हिंदू है 120 और सिख हैं 2। और जाति के आधार पर भी देख लेते हैं तो उसमें ब्राह्मण है 18, राजपूत यानी क्षत्रिय हैं 16, जाट गुर्जर है 15, यादव हैं 14 और ओबीसी हैं 7, दलित हैं 13, एसटी हैं 3 और अन्य जो हैं वो हैं 34। यानी आंकड़े खुद बता रहे हैं कि एनकाउंटर सिर्फ किसी एक जाति या समुदाय तक सीमित नहीं रहे। सबसे बड़ा सच यह भी है कि यूपी सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक जातिवार एनकाउंटर डेटा सार्वजनिक नहीं किया है। यानी विपक्ष के आरोप राजनीतिक हैं, लेकिन उन्हें साबित करने वाला कोई सरकारी दस्तावेज मौजूद भी नहीं है। लेकिन यूपी की राजनीति में जाति सबसे बड़ा हथियार रही है। जब अपराधी मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी पूछती है कि उसकी जाति क्या थी, लेकिन जब वही अपराधी जमीन कब्जाता है, रंगदारी मांगता है या पुलिस पर गोली चलाता है, तब जाति की राजनीति खामोश हो जाती है। अखिलेश यादव आज पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर नया समीकरण बना रहे हैं। हर कार्रवाई में सामाजिक अन्याय का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यूपी की जनता अब भी 90 के दशक वाली जातीय राजनीति में लौटना चाहती है? क्या कानून व्यवस्था पर बहस अपराधी की जाति से तय होगी? योगी आदित्यनाथ का मॉडल साफ है, कानून तोड़ोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। अखिलेश यादव का आरोप भी साफ है कि कार्रवाई में भेदभाव हो रहा है। लेकिन जनता अब एक और सवाल पूछ रही है, क्या हर अपराधी को जाति का कवच देकर राजनीति चमकाई जाएगी? और आखिर कब तक यूपी में माफिया बनाम कानून की लड़ाई को जाति बनाम सरकार में बदलने की कोशिश होती रहेगी? क्योंकि यूपी अब सिर्फ जाति नहीं देखता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।